जनरली एमएस एक्सेल में क्या होता है कि अगर हम किसी भी सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं या इजिकल टू लगा के किसी भी सेल की रेफरेंसिंग देते हैं और हम एंटर प्रेस करते हैं तो उस सेल में जो वैल्यू लिखी थी जिसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया था उसकी वैल्यू को ये यहाँ पे लाके हमें दे देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने A8 सेल का रेफरेंस लिया था तो A8 में जो वैल्यू लिखी है वही B8 में इसने लाके दे दी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे जिस सेल का रेफरेंस ले रहे हैं उस सेल में अगर किसी दूसरी सेल का एड्रेस दिया हुआ है तो एमएस एक्सेल हमें जिस सेल का एड्रेस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लाके दे दे। जैसे यहाँ पे हमने A3 लिखा है तो A3 में यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, उसको लाके दे दे। तो ये काम करता है एमएस एक्सेल का इनडायरेक्ट फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमएस एक्सेल का इनडायरेक्ट फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। एमएस एक्सेल का इनडायरेक्ट फंक्शन बाकी फंक्शन से उल्टा काम करता है। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे किसी भी सेल का रेफरेंस दूं, मैं यहाँ पे A3 सेल का रेफरेंस दे रहा हूं और जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो A3 सेल में जो वैल्यू लिखी है ये उसको लाके हमें इस सेल में दे देता है जहां पे हमने इस रेफरेंस को यूज किया है। लेकिन एमएस एक्सेल का इनडायरेक्ट फंक्शन ऐसा नहीं करता, बल्कि वहां पे जो वैल्यू लिखी है उसको एक एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं A8 में A3 लिखा हुआ है, मतलब ये किसी सेल का एड्रेस है। अब मैं यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करने के लिए आपको लिखना है = इनडायरेक्ट। इसमें पहला सिंटैक्स होता है रेफरेंस टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को आप इनडायरेक्ट फंक्शन में यूज करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे A8 सेल को लेना चाहता हूं तो मैं A8 सेल सेलेक्ट कर रहा हूं और इसके बाद कॉमा, देन ये बोलता है रेफरेंस स्टाइल। एमएस एक्सेल में रेफरेंस स्टाइल दो तरीके का होता है। एक तो A1 स्टाइल जिसको अभी हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो कॉलम्स हैं वो ABC इस तरीके से डिनोट करेगा और जो रोज हैं इनको 1 2 3 4 5 इस तरीके से डिनोट करेगा। इसको बोलते हैं A1 स्टाइल। और दूसरा तरीका होता है R1C1 स्टाइल। अगर आप R1C1 स्टाइल को समझना चाहते हैं तो आई बटन पर दी हुई वीडियो पर जाके देखें और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगर आप R1C1 स्टाइल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना होता है और अगर आप A1 स्टाइल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू लिखना होता है। और बाय डिफॉल्ट आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना रेफरेंस दिए भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें ये A1 स्टाइल को यूज करेगा। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट फंक्शन ने जिस सेल का हमने रेफरेंस दिया वहां पे जो एड्रेस लिखा था उसकी वैल्यू हमें लाके दी है। जैसे हमने यहाँ पे A3 लिखा हुआ है और जब हमने इनडायरेक्ट फंक्शन यूज किया तो वहां पे A8 सेल का रेफरेंस लिया था। A8 सेल में A3 का एड्रेस लिखा हुआ है और A3 में जो वैल्यू हमने लिखी है वो इसने यहाँ पे लाके दी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस फंक्शन का यूज क्या है। बेसिकली एमएस एक्सेल में अगर हमें डायनेमिक रेंज कहीं पे क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं A5 में मैंने D3 से D7 सेल का एड्रेस लिखा हुआ है और अगर मुझे यहाँ पे इनका सम चाहिए और सम मैं इस तरीके से रखूं कि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूं और सम मेरा चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। क्योंकि हमें सम चाहिए तो इसलिए हम यूज करेंगे =sum, देन इसके अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करेंगे इनडायरेक्ट में सेल का रेफरेंस, क्योंकि सम के अंदर हमें सेल का रेफरेंस लिखना था और ब्रैकेट बंद कर देंगे। एंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये फंक्शन हमें यहाँ पे क्या आउटपुट देगा। सेलेक्ट करके जब मैं F9 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे इसने वो सारी वैल्यू उठा के दे दी हैं जो एड्रेस यहाँ दिया है, उस एड्रेस में जो वैल्यूज लिखी हैं 41 32 60 सो ऑन। सो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका सम ये लाके देगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर मैं इस रेंज को चेंज कर दूं, D7 की जगह में E7 कर दूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अकॉर्डिंगली सम भी अपडेट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सम सेम है। सो इस तरीके से इनडायरेक्ट फंक्शन से हम रेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया जिसमें अप्रैल और मई 2 मंथ का नाम है और इन्हीं मंथ के नेम पे मेरे पास यहाँ पे 2 शीट्स हैं जिसमें कि अलग अलग डाटा है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करता हूं तो ये जो टोटल सेल है वो डाटा यहाँ पे आ जाए, और अगर मैं इसको मई कर दूं
तो फिर ये मई का डाटा आ जाए। अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज करूं तो मेरे को क्या करना होगा, इज इक्वल टू अप्रैल में जाके देन इस सेल का रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से आएगा, अप्रैल देन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और देन उस सेल का एड्रेस। अब इसको हम इनडायरेक्ट फंक्शन से कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए यूज करेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं एड्रेस को एज इट इज सेलेक्ट कर लूंगा। देन हमें लगाना है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, तो उसके लिए मुझे यहाँ लगाना होगा पहले एंड, सो दैट ये उसके साथ में उसको ऐड कर दे, क्योंकि अब जो हमें डिटेल लिखनी है वो न्यूमेरिक नहीं है, अल्फाबेटिक है, तो उसके लिए हमें उसको डबल कोट्स में रखना होगा। डबल कोट स्टार्ट देन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देन उस सेल का एड्रेस जहां से हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें वैल्यू चाहिए A9 से और डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमें ये क्या वैल्यू लाके देगा। जब मैं इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं ये मई A9 यहाँ पे लाके देगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मई A9 का डाटा ये लाके हमें दे रहा है। A9 में यहाँ पे टोटल लिखा है तो इसलिए ये A9 का डाटा यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं इसको A की जगह B कर दूं तो आप देखेंगे जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे इसने लाके दी है मई की। अब अगर इस मई को मैं ड्रॉप डाउन से चेंज करके अप्रैल करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू ये लाके दे रहा है वो जो अप्रैल वाली सीट में B9 में लिखा हुआ है वो यहाँ पे लाके दे रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली इनडायरेक्ट फंक्शन से हम किसी भी वैल्यू को एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार इनडायरेक्ट फंक्शन को हम नेम रेंज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं इस रेंज को मैंने ईयर 1 के नाम से सेव किया हुआ है, और अगर मैं सम के अंदर इनडायरेक्ट में इस ईयर 1 को सेलेक्ट कर लूं तो आप देखेंगे ये इसका टोटल ला के हमें दे देगा। और अगर इसको मैं ईयर 2 कर दूं, बेसिकली नेक्स्ट सेल का रेफरेंस दे दूं, तो वहां जो वैल्यू लिखी है उसको जो हमने नेम रेंज दिया है उसका सम ये हमें लाके दे देगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम MS एक्सेल में इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फंक्शन से बेसिकली हम किसी भी वैल्यू को एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सो दैट हमारे इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।